स्वागत है आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं FYU GP का जो कोर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज़, और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी, GK GS, NTPC, SSC UPSC के GK GS में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। आज हम लोग पढ़ते हैं बिना ऑप्शंस के। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इसको हम लोग कवर करते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उस पर टच कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो बनाए आपको पहले ही स्क्रॉल, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे आपको तुरंत वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में पृथ्वी का कितना जल निहित है? महासागर में पृथ्वी का कितना जल निहित है ना? पृथ्वी का कितना जल है जो कि महासागर में है? तो कितना है? 97.02%। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? कब की गई है? 1985 ईस्वी में। भारतीय मानक संस्थान द्वारा लाइब्रेरी के भीतर कितना ध्वनि स्तर को स्वीकृति दिया गया है कि मतलब लाइब्रेरी में कितना ध्वनि हो सकता है? तो 40 से 45 dB। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है चेरनोबिल में गैस रिसाव की घटना कब हुई थी? कब हुई थी? 1986 में हुई थी। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम व द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? पोखरण में। याद रखिएगा, कहाँ किया गया था? पोखरण में। अगला देखते हैं। भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? कब हुआ था? 1998 में, है ना? 1998 में। पहला देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हो, ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, ये आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपका कमेंट को पिन किया जाएगा। ओके, पिन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा आसाम में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। सफेद बाघों के लिए उड़ीसा का कौन सा अभ्यारण्य विख्यात है? कौन सा? नंदनकानन। कौन सा? नंदनकानन। आगे बढ़ते हैं। गेंद के लिए प्रसिद्ध पार्क, सॉरी यहाँ पर मैं गेंद नहीं होगा, गैंडा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गैंडा के लिए सबसे प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? तो वो है काजीरंगा पार्क। आगे देखते हैं। विश्व स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर ध्यान की सम्मेलन के बाद विश्व स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर ध्यान किस सम्मेलन के बाद दिया गया है ना? कौन से सम्मेलन के बाद? तो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। आगे बढ़ते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कब की गई थी? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो इंटरनेशनल संस्था बना वो कब बना था? 1985 में, 1985 ईस्वी में। आगे देखते हैं। गुजरात में भूकंप आपदा 30,000 ये जो भूकंप आया था उसमें 30,000 व्यक्ति की जान चली गई थी। कहाँ? गुजरात में। ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 2001। जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी हमारा कितना स्पेशल डे होता है ना? गणतंत्रता दिवस होता है उस दिन पे इतने लोगों का जान चला गया। कब? 2001 में। आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुई थी, 1984 में। आगे देखते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? केंद्र सरकार द्वारा, हमारे जो केंद्र सरकार होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने पर्यावरण एनवायरमेंटल की सुरक्षा के लिए जो विभाग स्थापना किया, कब किया? 1980 में। आगे देखते हैं। प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जो प्राकृतिक आपदा निवारण है, इस कौन से दिन पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिवस को? तो 11 अक्टूबर। कब किया जाता है? 11 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। कब वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ था? कब वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ था? 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो कितना है हमारा? 0.032%। 0.032%। आगे बढ़ते हैं। एड्स का कारण क्या है? तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है HIV वायरस। आगे देखते हैं। साधारण मनुष्य कितने ध्वनि प्रदूषण को सह सकता है? कितना? 20 से 30 डेसिबल की तीव्रता को ही सह सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसका कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।